سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हमें अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। आज की जो हमारी मिरेकल स्टोरी है वो रबीउल अव्वल के वजीफ़े से रिलेटेड है और ये वजीफ़ा हमने पहली मर्तबा दिया था और ये वजीफ़ा हमने जिन सिस्टर को दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारे बाकी वज़ाइफ़ की तरह इस वजीफ़े से भी इनको बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो इनकी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी मेंबर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो सिस्टर्स हमसे कांटेक्ट करती हैं, हम आपको आपकी प्रॉब्लम देखते हुए ही वजीफ़ा देते हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वजीफ़ा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर हमारी जो सिस्टर्स हैं वो ज़्यादातर हमसे ये सवाल करती हैं कि आप ही क्या हमारा इस वजीफ़े से काम हो जाएगा या हमें इस वजीफ़े से वो हासिल हो जाएगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सिस्टर हैं, इनको हमने फ़र्स्ट टाइम ये वजीफ़ा दिया था। इससे पहले ये वजीफ़ा हमने किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने हमसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया और अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाब भी किया। आप जब भी कोई वजीफ़ा करें, कोई भी दुआ मांगे, जब तक आप वो यकीन से नहीं करेंगे आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हम अगर आपको कोई वजीफ़ा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखकर आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर ही दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भी अंडरस्टैंड किया करें। आप लोग हमसे जब वजीफ़े से रिलेटेड ऐसा सवाल करते हैं तो आप ख़ुद सोचें कि आप किस चीज़ पर शक कर रहे हैं। जो हम वजीफ़ा देते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम से ही देते हैं। अगर आपको उसी चीज़ पे डाउट है, अल्लाह ताला के कलाम पे ही आपको यकीन नहीं है, तो फिर आप दुनिया का कोई भी अमल कर लें, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो आप अपने दिल में यकीन सबसे ज़्यादा पैदा करें, उसके बाद ही आपको आपके वजीफ़े में कामयाबी मिलेगी। तो चलते हैं अब इन सिस्टर की मिरेकल स्टोरी की तरफ। सलाम आपी, उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी। आपी, मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कांटेक्ट किया था और मैंने आपसे पसंद की शादी का वजीफ़ा लिया था। मुझे उसी का फ़ीडबैक आपको देना है। आपी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस रबीउल अव्वल के महीने में निकाह हो गया है और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके वजीफ़े और आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। आपी, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से गाइड किया और मुझे इतना अच्छा वजीफ़ा दिया और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। मैं नहीं जानती कि मुझे किसकी दुआ लगी है। मैं अक्सर आपकी पोस्ट पे, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस लगाती थी, हर जगह पे मैं ज़रूर कमेंट करती थी दुआ के लिए। शायद उनमें से ही मुझे किसी की दुआ लगी है। और मैं अपनी आपसे स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, वो एक्चुअली मेरे बाबा के फ्रेंड के बेटे हैं। जब मेरा उनसे रिश्ता तय हुआ था तो हमारा सिर्फ रिश्ता हुआ था, एंगेजमेंट नहीं हुई थी और ये भी माशाल्लाह से आपके वजीफ़े की वजह से ही हुआ था। लेकिन रिश्ता तय होने के कुछ टाइम के बाद मेरी मदर की और उनकी मदर की कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई थी और इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी कि लड़के की मदर ने इस रिश्ते से मना कर दिया था और उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी क्योंकि मैंने बहुत दुआओं के बाद वो रिश्ता हासिल किया था। मेरा रिश्ता उनसे तय होकर टूटा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी। मैंने आपसे दोबारा से कांटेक्ट किया क्योंकि जब मेरा रिश्ता हुआ था वो भी आपके वजीफ़ा करने के बाद ही हुआ था, इसलिए मुझे आपके वज़ाइफ़ पे तो बहुत ज़्यादा बिलीव था। मैंने आपसे जब कांटेक्ट किया तो आपने मुझे एक वजीफ़ा दिया तिलिस्मान दमस्टोन के साथ और आपने मुझे वो वजीफ़ा रबीउल अव्वल के महीने में स्टार्ट करने के लिए कहा था। अभी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका वजीफ़ा किया था उस टाइम मैं हॉस्टल में थी और मैंने इजीली आपकी दम तस्बीह पे अपना वजीफ़ा कर लिया था। लेकिन इस बार मेरे लिए
एक प्रॉब्लम ये भी था कि मैं इस बार अपने घर पे थी और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं इतनी बड़ी तस्बीह पे वजीफ़ा भी नहीं कर सकती थी और मुझे इस बात की बहुत टेंशन थी क्योंकि मैं आपकी दम तस्बीह पे ही वजीफ़ा करना चाहती थी। इसीलिए जब ये प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर की तो आपके पास तो जैसे हर मसले का हल होता है और आपके पास इस मसले का भी हल था और आपने मुझे इसके लिए दम स्टोन की तस्बीह दी थी। स्टोन की तस्बीह आपने मुझे स्पेशली दम करके दी थी मेरे प्रॉब्लम के लिए और मैंने आपकी उस दम तस्बीह पे ही ये वाला सेकंड अपना वजीफ़ा स्टार्ट किया था। अभी मैंने आपका वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ स्टार्ट किया था क्योंकि जो रिज़ल्ट मुझे पहले वजीफ़े से मिले थे तो मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने ये वजीफ़ा स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे मामलात ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगे। मैं भी अपनी फ़ैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। फ़ैमिली में सिर्फ़ मेरी मदर ही थी जिनको बहुत ज़्यादा एतराज़ था। मेरे बाबा कतर में होते थे और वो भी अपनी मदर से बार बार इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ना उनकी मदर राज़ी थी ना मेरी मदर राज़ी थी। हम दोनों की मदर्स ही इस मामले में कोई भी बात हमारी सुनना नहीं चाहती थी और ना ही वो लोग एक दूसरे से इस मामले में बात करने के लिए रेडी थे और इस सिचुएशन से हम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी मामा तो इस हद तक चली गई थी कि उनकी खाला की बेटी से उनके रिश्ते तक की उन्होंने बात कर दी थी। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers. ये बात जब मेरी मदर को पता चली तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने भी फिर ज़िद में आकर मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। हम दोनों इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हम दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ माशाल्लाह से अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से मामलात इतने ख़राब हुए कि रिश्ता ख़त्म हो गया और उसके बाद कोई ऐसा रास्ता भी नहीं बन रहा था, ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकल रहा था कि हमारे रिश्ते की बात दोबारा हो सके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने आपसे दोबारा कांटेक्ट किया, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत समझाया और मुझे कहा कि मैं यकीन के साथ अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखूं, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आए, मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे अपना यकीन कम नहीं होने दूं
और आपने मुझे कहा कि जब आप ऐसे यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगी तो आपको इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वो मिला और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुई। मैंने फिर से अपना वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ कंटिन्यू रखा और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि जब मेरे बाबा पाकिस्तान वापस आएँ तो कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मेरे बाबा को पाकिस्तान वापस आना था। और मेरी मामा ने बाबा को रिश्ता ख़त्म होने का नहीं बताया था, सिर्फ़ ये बताया था कि कुछ मामलात ख़राब हो गए हैं। और बाबा को उन्होंने रिश्ता ख़त्म होने की बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो मेरे बाबा के क्लोज़ फ्रेंड के बेटे हैं। जब मेरे बाबा पाकिस्तान वापस आए और उनको सारी सिचुएशन का पता चला और जब उनको ये पता चला कि मेरी मामा ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है तो मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मेरी मामा पे बहुत गुस्सा भी किया और उनको ये भी कहा कि रिश्ता ख़त्म करने से पहले, ये सारी बातें करने से पहले मामा को उनसे डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि वो बाबा के क्लोज़ फ्रेंड के बेटे हैं और बाबा नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से उनकी फ्रेंडशिप ख़राब हो। बाबा की बात सुन के आप ही मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि जब उनसे मेरे रिश्ते की बात हो रही थी तो बाबा ने अपनी फ्रेंडशिप की वजह से ही इस रिश्ते से मना किया था, क्योंकि बाबा को अंदाज़ा था कि रिश्तों के बाद कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं, उनकी वजह से बाबा की दोस्ती पे फ़र्क पड़ सकता है। और वो बाबा के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, बाबा उनसे अपनी दोस्ती किसी भी वजह से ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मेरे रिश्ते पे बाबा ने इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। और मुझे हैरत थी कि आज बाबा इसी बात की वजह से मामा पे गुस्सा कर रहे थे कि मेरे रिश्ते से क्यों इनकार किया। लेकिन मेरी मामा ने उन्हें बताया कि जो भी उनकी और आंटी की बात हुई थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी मामा ने भी और मेरी मामा ने भी बस इसको अपनी ईगो का मसला बना लिया था और दोनों ही बहुत ज़्यादा इस बात में ज़िद पे अपनी आ गए थे। ना मेरी मामा अपनी ज़िद से पीछे हट रही थी और ना ही उनकी मामा अपनी ज़िद से पीछे हट रही थी। मेरे बाबा ने मामा को समझाने की बहुत कोशिश की। मेरी मामा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मानी, लेकिन फिर मेरे बाबा ने मेरी मामा को ये कहा कि ये रिश्ता अगर ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मामा को बाबा की बात समझ में नहीं आई और फिर बाबा ने बताया कि बाबा ने अंकल के साथ कुछ बिज़नेस डील्स भी करनी है जो इन फ्यूचर बाबा उनके साथ करना चाहते हैं। और अगर मामा ने ये रिश्ता ख़त्म किया और बाबा की और उनके फ्रेंड की फ्रेंडशिप ख़राब होती है तो साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा। बाबा की ये बात सुन के मामा खामोश हो गई, लेकिन मेरी मामा की ज़िद यही थी कि इस बारे में पहल मेरी मामा नहीं करेंगी। अगर लड़के की मदर ख़ुद बात करेंगी तो फिर मेरी मामा उनसे बात कर लेंगी। बाबा ने इस बात पे मेरी मामा से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, क्योंकि मेरे बाबा जानते हैं कि मेरी मामा बहुत ज़िद्दी हैं। वो इस मामले पे बात करने के लिए भी अगर राज़ी हो गई हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, वरना जैसे मेरी मामा ज़िद्दी हैं, वो एक बार जो ज़िद कर लेती हैं अपनी उस ज़िद से पीछे नहीं हटती। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी मामा से कोई बात नहीं की इस बात पे और मेरे बाबा ने डायरेक्ट अंकल से ख़ुद बात की। बाबा की तरह अंकल भी आंटी की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अंकल बाबा के पाकिस्तान वापस आने का वेट कर रहे थे। जब बाबा ने अंकल को कॉल की और उनसे सारी बात डिस्कस की तो अंकल ने बाबा को मिलने के लिए बुलाया और मेरे बाबा और अंकल ने बैठ के सारी बात डिस्कस की। बाबा को मामा ने जो कुछ बताया था वो बाबा ने अंकल से शेयर किया और अंकल को जो आंटी ने बताया था तो अंकल ने वो सारी बातें मेरे बाबा से शेयर की और उन दोनों ने ही इस मसले का ये हल निकाला कि ना तो मेरी मामा इस मामले में पहल करेंगी और ना ही आंटी इस मामले में पहल करेंगी। इसलिए मेरे बाबा और अंकल ने ये डिसाइड किया कि दोनों को सामने बिठाकर एक साथ बात कर लें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लें, तभी ये मामला हल हो सकता है, वरना ये मामलात मज़ीद ख़राब ही होते रहेंगे। जब मुझे ये बात बाबा ने बताई तो मैंने उस दिन शुक्राने के नफ़िल अदा किए कि कम से कम कोई रास्ता तो निकला। और जब मेरी मामा बाबा के कहने पे वहाँ पे बात करने के लिए गई तो मैं उस वक्त मुस्तकिल बस दुआएं ही करती रही कि मामा का दिल नरम हो जाए और आंटी का भी दिल नरम हो जाए और ये लोग मज़ीद कोई पुरानी बातें ना निकालें और बस मामलात हल हो जाए। आप ही अल्लाह का बहुत 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 करम है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है
कि मेरी मामा और आंटी ने थोड़ी सी ज़िद बहस के बाद अंकल और बाबा की बात मान ली और ये सारी सिचुएशन देखते हुए अंकल और बाबा ने डिसाइड किया कि हमारी इंगेजमेंट की जगह डायरेक्ट हमारा निकाह ही कर दे। और आप ही मैंने ये बात सुन के उस दिन अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र अदा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं उस दिन से लेकर आज तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं ही दे रही हूँ। मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत दुआएं निकल रही है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता बनाया। और आप ही जैसा आपने मुझे गाइड किया और जैसा आपने मुझे मोटिवेट किया, मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। जिस तरह से आप हम लोगों की हेल्प करती हैं, इतने मुश्किल मामलात में भी आप हमें मोटिवेट करती हैं। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, इतनी प्यारी दुआ के लिए और इतनी अच्छी हमसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करने के लिए। अलीना सिस्टर को, मुझे, हमारी पूरी टीम को, हम सब को अपनी दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।